दयानंद स्वामी दयानंद अपने प्रारंभिक जीवन में जब स्कूली शिक्षा पा रहे थे तो उनके पिताजी मजिस्ट्रेट थे और वो जमींदार भी थे। शिवरात्रि का समय था और शिवरात्रि की पूजन की बात थी। सरकारी ड्यूटी से बाहर चले गए और अपने पुत्र को ये कह गए उनको भोग लगाना आप सीखो। वहाँ जितने भी भक्त लोग हैं लड्डू भर भर के परातों में लाते रहे, वहाँ रखते रहे। 12 बज गए। 12 बजे तक शिव जी आए ही नहीं खाना खाने, न उनको भोग लगा न कुछ लगा। 12 बजे के बाद बड़े बड़े चूहे आए, बड़ी बड़ी पूछे थी उनकी, और कुतर कुतर के लड्डू खाने। और लड्डू खाने के बाद वो घूम घूम के उस पिंडी में पेशाब करने लगे। एकदम उनको बड़ा भारी भ्रम हुआ और ये कहा ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है। पिताजी लौट कर आए। पिताजी से उन्होंने पूछा, पिताजी जो कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं और हमारे यहाँ जो शिव जी जिनका रिश्तेदारी है या कोई लिंक है, क्या है, या तो शिव जी भोग लगाने नहीं आए और ये जो कीड़े थे ये चूहे यही खाते रहे सब समय। इससे उनके पिताजी को बड़ा भारी ये एहसास हुआ कि लड़के का दिमाग चल गया और उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, वो समझे नहीं। रात को सो गए, कई 12 बजे थे जब देखा घर के सब लोग सो गए हैं, नौकर सो गए हैं, वो घर छोड़कर उनके पिताजी ने काफ़ी उनको तलाश किया, जगह जगह काफ़ी कोशिश की, निराश हो गए। हर मेला में देखा, हर जगह उत्सवों में देखा। आखिर में वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जगह महात्मा थे और भगवान की बात करते थे, उनसे संपर्क किया, उनसे सीखने की कोशिश की। तो कोई महात्मा तो औरतों को बच्चे पैदा करने की बात बताता था, कोई सट्टा बताता था, कोई इसी तरीके की बात कहता था कि तुम ये काम करोगे, भगवान पे लगे रहोगे तो तुमको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उनको कहीं भी सेटिस्फैक्शन किसी से नहीं मिला। अध्ययन उनका चलता रहा। आखिर में बहुत सारी पुस्तकों को लेकर के ब्रजानंद जी के पास गए और जाके दरवाज़ा खटखटाया। और जब दरवाज़ा खटखटाया ब्रजानंद जी ने कहा, अरे भाई कौन है? तब उन्होंने कहा, गुरु जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ। तब उन्होंने समझा ये तो कोई समझदार व्यक्ति है। दरवाज़ा खुला और खोलने के बाद देखा कि इतनी पुस्तकें लाद रहा है। तो उसने कहा तू सीखना चाहता तो पहले ये पुस्तकों जो लाद रहा है इनको फेंक कर आए। और फिर उन्होंने संस्कृत का कंप्लीट ज्ञान दयानंद जी को कराया, क्योंकि दयानंद गुजराती थे। और फिर काशी में उनका शास्त्रार्थ वहाँ के ब्राह्मणों से हुआ और वेदों पर चर्चा हुई। तो दयानंद ने कहा, वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं। वेदों को आप आदि ग्रंथ मानते हैं। और वो सहमत हो गए। आखिर में उनकी पंडितों की हार हुई, लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा, स्वामी जी आप जो है बहुत तगड़े हैं, लंबे चौड़े हैं और आप नंगे रहते हैं, इसी औरतें तुम्हारे करीब हम इस पर तर्क नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको हम प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ वस्त्र धारण करें। तब उनको पगड़ी पहनाई और एक गाउन पहनाया। तब से वो एक गाउन और पगड़ी बांध के रहते थे। कभी उन्होंने जीवन में भीख नहीं मांगी और किसी बड़े बड़े जमींदार या रजवाड़ों के साथ या पूंजीपतियों के साथ संपर्क हुआ, वो उनको धन देना चाहते थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक पाठशाला अपने यहाँ बनाएं। वही पाठशालाएँ डीएवी के नाम से स्थापित हुई और पूरे देश में उन्होंने डीएवी कॉलेज के नाम से संस्थाएं बनाई।
जो खुर्जा में भी 3 संस्थाएं और बुलंदशहर में भी 3 और हर जगह इस तरीके से पूरे भारत में है। इस तरीके से दयानंद का कार्यक्रम था। पूरा नाम स्वामी दयानंद, वैसे नाम इनका मूलचंद नाम। एक दिन जा रहे थे, एक माली बैंगन तोड़ रहा था। इन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो माली ने कहा, स्वामी जी आप बैंगन खाइए। उसने बैंगन दिए तो 3 बैंगन कच्चे खाए। इस तरीके का जीवन। किसी तालाब में, किसी नदी में नहाते थे तो उस कोपीन को निकाल लेते थे और उसमें जाके अंदर डुबकी लगाते थे, बड़ा कोपीन। न तो इनके पास कभी कमंडल था और न कोई पैसा था। पूरा जीवन उन्होंने इस तरीके से बिताया। लेकिन आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1925 में बॉम्बे, और वो संस्था आज भी चल रही है। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं खा रहे हैं। और लेकिन स्वामी दयानंद का जो मूर्ति पूजा के खिलाफ मूवमेंट था वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ब्राह्मण मूर्ति पूजा इसलिए चाहते हैं कि उनसे उनकी रोजी रोटी, और करोड़ों में खेलते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं और कुछ भी वो बताते हैं। उन्होंने राम को भगवान नहीं माना, कृष्ण को भगवान नहीं माना, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान, इनको व्यक्ति ही माना कि ये अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने इनको भगवान नहीं माना और कहा भगवान न पैदा होता है, न भगवान की कोई मूर्ति बना सकता, न भगवान तो एक निराकार चीज है और हर व्यक्ति में है। जो उसका विवेक है, जो उसकी सोचने की शक्ति है, यही एक ईश्वर का दर्शन है। इस तरीके से स्वामी, यानी काफी बड़ा कहा जा सकता है स्वामी दयानंद जी पे। बहुत ही अच्छा आपका वचन रहा है। उनका कत्ल भी इनके रसोईया ने शीशा पिला दिया, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई। बहुत ही ज्ञानवर्धक आपने कहानी बताई। कहानी तो इतनी बड़ी हो सकती है कि महीनों भी लग सकते हैं इनकी सुनाने में, लेकिन छोटी सी कहानी में आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं।